नहीं करना नेहरू जी चाहते। भी खाते थे। बिल्कुल खाते थे। अरे इनकी जवाहरलाल नेहरू जी। इनकी बहनों ने लिखा है साहब, कृष्णा हटी सिंह ने लिखा है। आज ये कह रहे हो कि बकरा काटने की प्रथा बंद हो जाए, कल आप ये कहोगे कि रोजा बंद हो जाए, फिर नमाज बंद हो जाए, फिर जकात बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए। ये गाय खाने से प्रोटीन मिलता है, गाय में प्रोटीन ज्यादा। बीफ समझे नहीं? खुलेआम बिक रहे हैं, देखिए गाय के मांस। पैगंबर साहब तो पढ़े लिखे थे नहीं, निरक्षर थे, तो उनके लिए हिंदू भी तो बकरा खाते हैं। खाना अलग बात है। देखिए उनके भी खाने के अलग अलग हैं। बांग्लादेश में रक्त का सैलाब बहा था, और उसके जो वीडियोज हैं आप भी ये चेक कर सकते हैं। आप कुरान में बकरीद का जिक्र है कि नहीं? मैं नहीं समझता कि कुछ होगा। बकरीद का ये त्यौहार, राजनीतिक बयानबाजियां स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ही त्यौहार नजदीक आता है, हर तरफ से होती हैं। तो क्या कहना है आपका? हम जब किसी को जीवन दे नहीं सकते देन तो हमें किसी का जीवन लेने का अधिकार नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी यही कहा है। लेकिन देखिए क्या है, इस्लाम की मान्यता अनुसार, इस्लाम की वहां पर क्या वो कहते हैं, उनका दावा है कि एक नबी थे, एक पैगंबर थे, उनका नाम था इब्राहिम। खुदा या आप उनको कह लीजिए अल्लाह या ईश्वर, उन्होंने अपने इस पैगंबर की परीक्षा लेने की कोशिश की और कहा कि तुम अपनी सबसे प्रिय चीज है उसकी कुर्बानी दो। तो इब्राहिम ने क्या सोचा कि नहीं, सबसे प्रिय तो हमारा बेटा है इस्माइल, और उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देने की, माने जिसको कहना चाहिए कि वो मान लिया कि नहीं अब उसको देना है। लेकिन जिस समय वो कुर्बानी देने के लिए चले, उसी समय अल्लाह जो है वो सामने आते हैं, प्रकट होते हैं और कहते हैं कि देखो हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, और एक तुम्बा आगे कर दिया और बोला इस तुम्बे को तुम जो है इसकी बलि दे दो, इसकी कुर्बानी दे दो। और वहां से ये शुरुआत होती है। देखो होता क्या है कि साल में 2 बार ऐसा होता है। एक होता है ईद उल फितर, जिसको हम लोग ईद कहते हैं जी। वो सेवई ईद भी कही जाती है। और ये बकरीद जो है, जी जी, ये बकरीद जो है ये जो है ये वही हमने कहा कि जो वो परीक्षा ली थी जो इस्माइल की, तो इसका नाम है ईद उल अजहा। ईद उल अजहा, तो यानी कि ये इसको बकरीद नाम दिया गया। और इसमें उनका ये कहना है, इस्लाम की मान्यता ये है कि इसमें बकरा, बकरी, भेड़, गाय और ऊंट, और मैं समझता हूं कि ये जो गाय का शब्द जब आता है तो आप कुरान शरीफ को अगर किसी ने पढ़ा है तो देखेगा कि उसमें कुरान शरीफ ने अल्लाह ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि गाय से ज्यादा कोई लाभप्रद पशु नहीं है और इसकी सेवा करनी चाहिए, इसका दूध पीना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसको अपने अपने ढंग से लोगों ने इंटरप्रेट किया है। ये मुल्लाओं ने बाद में इसमें न जाने कितनी चीज़ें जोड़ी हैं और कितनी आपत्तिजनक बातें की हैं। कुरान की जो मूल कॉपी है, मूल प्रति है, हालांकि देखिए कुरान में बकरीद का जिक्र है कि नहीं? मैं नहीं समझता कि कुछ होगा, क्योंकि अब उनका कहना है ये कि मैं इसके बारे में दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कुरान शरीफ को पूरा पढ़ा नहीं है, थोड़े थोड़े अंश देखे हैं और वो अंश देखे हैं जो आपत्तिजनक है, जिसमें काफिरों के बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं कही गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो अगर वो कहते हैं कि अल्लाह का आया, क्योंकि पैगंबर साहब तो पढ़े लिखे थे नहीं, निरक्षर थे, तो उनके लिए कहा गया कि भाई ये अल्लाह ने भेजा है लिख। तो अल्लाह कोई भी दुनिया में ईश्वर होगा, कभी भी हिंसा की बात नहीं करेगा, खून की बात नहीं करेगा, रक्त की बात नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि कुरान जो है अगर सही मायने में देखा जाए तो वो एक शिक्षाप्रद चीज है, लेकिन उसमें जो जोड़ा गया है उसने अर्थ का अनर्थ किया। होता क्या है कि देखिए पहले जो है खुलेआम सार्वजनिक रूप से जो है सो, और वो जिबह करके जो है वो कुर्बानी दी जाती थी। और धीरे धीरे जो है अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले बांग्लादेश में रक्त का सैलाब बहा था,
और उसके जो वीडियोज हैं आप भी ये चेक कर सकते हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी देख सकती हैं कि जैसे मालूम पड़ता है कि पानी जो है बाढ़ आ गई हो, वैसे खून की बाढ़ आ गई थी। और यहाँ तक कहा गया है कि आप इसको काटिए और इसका जो मांस है वो जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको आप बांट दीजिए। लेकिन क्या ये ऐसा होता है? मुझे लगता है नहीं कि वो उसको बड़े धूमधाम से जो है मनाते हैं और खाते हैं। साल भर ये बकरे काटे जाते हैं, साल भर भी तो ये सब होते हैं, साल भर होते तब इतनी बयानबाजियां क्यों नहीं होती? अचानक से बकरीद जब आ जाता है तो क्योंकि ये देखिए बकरे तो साल भर काटे जाते हैं, बकरा साल भर बिकते, खुलेआम बिकते, मैं देखता हूँ। बकरा काटना बुरा नहीं है, लेकिन इसकी सार्वजनिक हिंदू धर्म में भी कई बलि की प्रथा है। मैंने कहा ना कि वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब प्रतीकात्मक रूप से कान काटा जाता है, कई जगहों पे होती है, नेपाल में होती है जो कभी हिंदू राष्ट्र था, हमारे यहाँ भी कामाख्या में भी है, लेकिन कामाख्या में क्या है, अप्रतीकात्मक होने लगी है। तो धीरे धीरे ये बुराई दूर हो रही है। लेकिन ये जो है यहाँ पर तो एक फरमान है, उसके खिलाफ गए तो कुफ्र हो जाएगा। और नतीजा ये होता है कि आदमी को बड़ा तकलीफ होती है, खास तौर से जो इस्लाम से संबंध नहीं रखता, ताल्लुक नहीं रखता, वो और ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे वो सनातन धर्मी हो, चाहे वो अन्य किसी पारसी हो। तो बकरा खाते हैं, हैं? हिंदू भी तो बकरा खाते हैं। खाना अलग बात है, देखिए उनके भी खाने के अलग अलग हैं। वो झटका, समझ रहे हैं, और क्या बोलते हैं जिबा करना, तो दो अलग अलग है। हमारे हिंदू जो है वो झटका खाते हैं, एक बार में खत्म हो, और वो रेत करके खाते हैं। उनका कहना है कि इससे बड़ा स्वास्थ्य बढ़िया होता है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जानते हैं कि ये वैज्ञानिक रूप से बेहतर होता है, जबकि विज्ञान से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि उनके लिए आज भी पृथ्वी चिपटी है, गोल नहीं है, और सूरज जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज के चक्कर नहीं लगाती। ये उनकी अवधारणा है, तो वो उसको वैज्ञानिक मानते हैं, और माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसको खाना होगा वो खाएगा, जिसको नहीं खाना होगा नहीं खाएगा। लेकिन इसका सार्वजनिक प्रदर्शन देखिए, वन्य जीव के लिए आज तमाम अभियान चल रहे हैं, पर्यावरण के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, और ये दोनों ही बातें जो हैं ये जो है ये बहुत जरूरी है आज के युग में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए हमें इस पर अंकुश लगाना चाहिए। पहली बात तो कोशिश करनी चाहिए कि प्रतीकात्मक हम बकरीद मनाएं, और अगर नहीं मनाते हैं तो आप अपने घर में मनाइए। इसका मलीदा जो है कैसे मना सकते हैं प्रतीकात्मक तरीके से? प्रतीकात्मक जैसे कि आप केक बना करके उसका कर दीजिए। जैसे हमारे यहाँ कान काटा जाता है, तो आप कान काटिए। उनका एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं सन 2000 में हिंदुस्तान में था। मेरे प्रतीकात्मक का सही सवाल है उनका, इसका जवाब बता तो रहे। जैसे आप केक का बना लीजिए बकरा, किसी मिठाई का बना लीजिए और उसकी कुर्बानी दे दीजिए, तो ये क्या बुरा नहीं है? लेकिन नहीं, भारत एक सेकुलर देश है। भारत तो सेकुलर देश, भारत सेकुलर देश है ना, तो उनका भी अधिकार है बनाना। बिल्कुल है, आप बनाइए, लेकिन इसका सार्वजनिक प्रदर्शन निश्चित रूप से अपराध है। आप अपने घर में कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसका रक्त और मलीदा क्या बोलते हैं वो जो है वो नालियों से बह करके जो है जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी नदी में जाके मिलेगा। तो इसका भी हमें आपको ध्यान रखना होगा। उसको एक गड्ढा खोदिए, गड्ढा खोद करके उसमें डालिए। इसका एक मतलब ऐसा कीजिए कि जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे, पर्यावरण अच्छा रहे और लोगों में गलत संदेश न जाए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं 2000 में मैं अमर उजाला से मैं अपनी टीम के साथ आया। 12 की मेरी टीम थी स्पोर्ट्स की, और मैं ओडियन सिनेमा है बंद हो गया है, उसके ठीक पीछे अंग्रेजों की बसाई एक कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में कुछ मकान भारतीयों के भी थे, तो जो उसकी कॉलोनी की जो सड़क थी उसमें दरवाज़ा हमारा जो है वो सड़क पे खुलता था। सड़क मतलब वो कॉलोनी की, और हमारे पीछे जो था
वो पूरा का पूरा मुसलमानों का एरिया था। तो एक दादी आती थी हमारी माँ की जो है और हमारी पत्नी की जो है वो बहुत खास हो गई, और हमारी पत्नी उनके यहाँ शादी वादी हुई तो वो गई भी थी, तो वहाँ हिंदुओं के लिए बिल्कुल विशेष इंतजाम किया गया था। ये हुआ, उसका एक 5 साल का पोता था। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी। तो जब बकरीद का समय आया तो उसके 10-15 दिन से पहले वो बच्चा जो है उसमें माला वाला पहना के सिंदूर उंदूर लगा करके उसको बकरे को जो है पार्क में घुमाता था। और तो एक दिन जो है हमारी पत्नी ने उससे पूछा कि चाची ये बताओ कि ये तो बड़ी गंदी बात है। बोला है बहू रानी ऐसा बोलना मत। अच्छा तक पोता आ गया, बहू रानी ऐसा बोलना नहीं है, अल्लाह ताला बोले हैं कि कोई तुम्हारा जो सबसे करीबी है, जो तुम्हारा सबसे अजीज है, उसकी कुर्बानी दो, ये जो है ये मानवता की सेवा है। तो पोता बोलता है दादी दादी हमारी कुर्बानी दे दो। तो बोली चल मुराहा साहब, अवधी में बोली। और उसके बाद बकरीद आई और वो बच्चा आया, आ करके रुआसा होके बोला चाची चाची तो कट गया, हम बहुत लोए, बहुत लोए। तो वो तो उस समय रोया, लेकिन धीरे धीरे उसकी एक आदत बन गई होगी। हर साल मेरा ये मानना है मुस्लिम स्कॉलर का ये कहना है जी कि आप बकरीद पे जो स्टेटमेंट आया है कि बकरीद बंद हो जाना चाहिए, बकरा काटने की प्रथा बंद हो जानी चाहिए, उनका ये कहना है कि आप आज ये कह रहे हो कि बकरा काटने की प्रथा बंद हो जाए, कल आप ये कहोगे कि रोजा बंद हो जाए, फिर नमाज बंद हो जाए, फिर जकात बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाए। ये तो वो देखिए वही सीए वाला मामला है कि अगर लागू हो गया तो मुसलमान को घर से बाहर जाना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा। वो त्योहार मनाने का अधिकार तो हिंदू मुस्लिम दोनों को इस देश में है, दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, रोजा कौन बंद करने जा रहा है? हमारे क्या सनातन धर्म में रोजा नहीं होता? आज निर्जला एकादशी है, आज एक तरह से रोजा है। सच्चाई ये है कि कितने ऐसे लोग हैं सनातनी कि जो केवल पानी पर रहते हैं, है ना, और वो तो पानी भी नहीं पीते, बहुत बड़ा त्याग करते हैं। और उसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है, मैं उसकी जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि ये त्यौहार का दिन है। ठीक है, कल है उनका 7 जून को है संभवतः बकरीद, और वो भी चांद पर चलते हैं, हम भी चांद पर चलते हैं। तो वो चांद अगर बोल दिया तो कल होगा, नहीं तो परसों होगा, या हो सकता है कब हो। लेकिन ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। खासतौर से हमारी मुस्लिम भाइयों से अपील है कि अगर ये मत सोचिए कि रोज़ा ख़त्म हो जाएगा तो नमाज ख़त्म हो जाएगी। ये सब उसी तरह से है। वक्फ बोर्ड का जैसे संशोधन आया है तो कहा जा रहा है कि साहब हमारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी, हमारी दरगाह छीन लिए जाएंगे, हमारा मस्जिद छीन लिया जाएगा, जबकि गलत है एकदम। हजरत मोहम्मद के समय में बकरीद का जिक्र है क्या? हजरत मोहम्मद समय के जरूर आया होगा, क्योंकि जो इब्राहिम है वो तो बहुत पहले के हैं, बहुत पहले के जो है वो पैगंबर है, तो इनके समय में आया हुआ। लेकिन कुरान में ये लिखा है कि गाय जो है उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको पालना चाहिए, वो बहुत अच्छा जीव है, उस पर दया करनी चाहिए। लेकिन देखिए अपने अपने ढंग से उसका जो है वो व्याख्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और गाय सबसे प्रिय मांस माना जाता है। हमारे ही देश में एक जस्टिस है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, कहिए तो ले भी लूं, वो तो कहते हैं गाय खाने से प्रोटीन मिलता है, गाय में प्रोटीन जाता है। बीफ समझे? खुलेआम बिक रहे हैं देखिए गाय के मांस मैकडॉनल्ड में। बीफ जो है 2 तरह का है। बीफ जो है भैंस क्या है, पड़वा है, ये भी बीफ का अंग आता है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो बीफ जो है वो गाय के लिए कहा जाता है। और आप देखते हैं कि बीफ निर्यात में हम दूसरे नंबर पे हैं, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं हम। हाँ, क्या करिएगा, क्या करिएगा, इसके लिए आपको कोई दोष, किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन हाँ, अगर सरकार कड़ाई करेगी तो आ जाएगा कि साहब देखिए हर दिन प्रदर्शन, ये टीम जो एनजीओ टीम है हर दिन प्रदर्शन क्यों नहीं करती कि बकरा कट रहा है, बकरा कट रहा है? मुसलमानों का कहना है कि हमारे त्योहार के दिन ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि यूपीए सरकार के दौरान इनको खुली छूट थी। मैंने खुद देखा है मदनपुरा में। क्या छूट थी? ऊंट की बलि दी गई, ऊंट की।
अब बंद हो गई है। योगी बाबा कहते हैं कि नहीं, पब्लिकली कुछ नहीं होगा, जो करना हो घर में कीजिए और उसका संभाल के रखिए। तो ये कहना अगर गलत है, अब जैसे कहा कि तो अजान मतलब जो होती सरकार का है, कहना है कि आप घर में जो करना है करिए, लेकिन आप सामाजिक रूप से नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। तो मतलब गाय का भी होना सही है? नहीं, गाय का तो नहीं होना चाहिए। गाय पे तो रोक लगी हुई, गोहत्या पे तो रोक लगी हुई है, वो तो गैर तो कानूनी है। और रोज गोवंश नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं? नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं? आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं है? नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं? नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं है? देखिए, वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है क्या? वो फिर मैंने कहा कि वहाँ गाय नहीं, वो बफेलो, वो भैंस, वो सभी बीफ का अंग माना जाता है। गाय नॉर्थ ईस्ट में नहीं खाई मैं जाती? नहीं समझता कि गाय खाते हैं, अच्छा। बीफ खाते हैं। हम्म। अरे हमारे जवाहरलाल जी की मेन्यू में जा देखिए ना, अमेरिका गए रहे तो लिखा रहा, क्या लिखा रहा है। छोड़िए ये सब, बड़ी मैं इस पे चर्चा नहीं करना नेहरू जी चाहता। भी खाते थे? बिल्कुल खाते थे। अरे इनकी जवाहरलाल नेहरू जी? इनकी बहनों ने लिखा है साहब, कृष्णा हटी सिंह ने लिखा है कि घर में हम नहीं खा सकते थे, रविवार के दिन हम जो है वो रेस्टोरेंट में जाते थे और वहाँ जो है वो हैम्प और जो है बीफ ये दोनों खाते थे, क्योंकि घर में हमारी दादी जो थी और हमारा जो देश के रसोइया था, प्रथम प्रधानमंत्री पे आप ऐसे? वो नाराज हो गए। राहुल गांधी भी खाते हैं, इसका मतलब? भाई मैंने कोई देखा तो है नहीं किचन में झांक के, लेकिन मैं नेहरू के मेन्यू के बारे में बता सकता हूँ आपको। और कृष्णा हटी सिंह उनकी सगी बहन, उन्होंने साफ साफ लिखा है, कहीं पढ़ लेना, गूगल में मिल जाएगा आपको, कि वो कहती है कि भाई हमने सुअर का और गाय का मांस खाने के लिए रविवार को हम इंग्लिश रेस्टोरेंट में जाते थे। अच्छा। ये बात उन्होंने लिखी है। तो ये चीजें देखिए, अब आप उसको दूसरे ढंग से लेंगे तो ठीक है साहब, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने पहले भी कहा कि देखिए आज के युग में जब हम वन्य संरक्षण की बात कर रहे हैं, जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं जी, हम जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकें इसकी बात कर रहे हैं, तो आप इस जमाने को देखते हुए युग के साथ परिवर्तित होना चाहिए। अब इस्लाम में थोड़ी दिक्कत यही है कि वो, अच्छा ये बताइए, मध्यकाल में जो कुछ बोल गए उससे वो टस से मस नहीं होने वाले, लेकिन समय के साथ उन्हें चलना होगा। आज इंडोनेशिया है, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन आपको पता है ना कि इतना हिंदुत्ववादी शायद ही आपको कोई मिलेगा, क्योंकि वो कहता है कि साहब हमारा धर्म जरूर इस्लाम है, लेकिन इसके लिए हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ सकते। उनका जो विमान है, उस विमान का क्या चिन्ह है मालूम है? गरुड़। अच्छा। और माँ सरस्वती जो है उनके दूतावास के बाहर विराजती हैं। आप ये सोचिए, रामायण जो है वहां पूरे साल भर होती है। बाली जो है आज भी जो हिंदुओं बाहुल्य क्षेत्र है, तो कितना सामंजस्य है। कभी दंगा, वहां बहुत कोशिश की, बहुत माने बम विस्फोट किए गए, तमाम कुछ किए गए, लेकिन वहां की जनता टस से मस नहीं हुई। आज भी वो उतनी ही सहिष्णु है जितना एक सहिष्णु सनातनी होता है। तो हमें आज जरूरत है उनको देखने की, हम सऊदी अरब की ओर न देखें। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, कौन दावे के संग कह सकता है कि जो है वो अरबिया से आया है, मक्का से आया है, मदीना से आया है, ईरान से? सब हमारे भारतीय हैं। समय के साथ उनका डीएनए देखिए तो सब के सब हिंदू थे, तलवार के जोर से चाहे फुसला के किसी भी तरह से। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के ही आने से ऐसा हो रहा है कि इससे पहले भी होता था कि बकरीद जैसे नजदीक आती थी तो लोग ऐसी बयानबाजियां होती थी? पहले भी ऐसा होता था 80s में, 90s में, 70s में? देखिए उस समय जो है विपक्ष कहीं से मजबूत नहीं था, ये सच्चाई है। 70 के पहले तो अपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। समझ रहे हैं, बहुत थोड़े से लोग थे। और पहली बार जो मध्य प्रदेश में सरकार बनी, विजय राजे सिंधिया जी आई तो जनसंघ की सरकार बनी। ये हम इसमें क्यों पड़े? हमें तो वर्तमान को देखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। मैं भी इस बात का कायल हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आप जो है समय के साथ चलिए, खुद को बदलिए, तो और मानवता को ध्यान में रख के कीजिए। लेकिन अब आपके यहाँ मानवता जो है वो
पत्थर की लकीर हो गई है कि नहीं मानना है, तो फिर मत मानिए। नहीं, उनका भी तो यही कहना है ना कि आप साल भर क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं। आप अचानक से हमारा त्योहार आता तो कोई भी नहीं, आप हमारे साथ ही ऐसा होगा, आप देखो, अचानक से बोलेंगे तो प्रदर्शन का सवाल नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे नए नियम आ रहे हैं, कानून आ रहे हैं। हरिद्वार में आप देखिए कि मांस पर रोक है, शराब पे रोक है। बनारस में भी कहा जा रहा है कि मंदिर से 200-300 मीटर के दायरे तो में केवल सावन के दौरान। कि मांस की दुकानें नहीं रहेंगी 200 लेकिन मीटर। ये हमारे यहाँ भी सिर्फ सावन के दौरान ही नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं, अब ये आ गया है कि नहीं, खुलेआम बिक रही है मेरे तरफ, 200 खुलेआम सुंदरपुर में मैं जाता हूँ, खुलेआम हर जगह घूम रही है। खुलेआम तो बहुत कुछ हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि मैं जब अखबार पढ़ता हूँ सुबह तो मेरी आत्मा रो उठती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन कोई मोटरसाइकिल से दुर्घटना में नहीं पड़ता हूँ और मौत नहीं पड़ता। और जवान बच्चे जो है वो जिंदगी खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार हमारा पुलिस और प्रशासन है, जो आंख मूंद लेता है। सरकारें तमाम घोषणाएं करती हैं कि ये हेलमेट नहीं लगाएगा तो इतना जुर्माना लेगा, इतना ये करेगा, लेकिन महटिया जाते हैं। मैं जाता हूं जब देखता हूं कि 4-4 सवारी जा रही है, कोई ने भी हेलमेट नहीं लगाया है। अच्छा, बकरे पे पैगंबर लिखा होना, 786 लिखा होना, कुछ ऐसे ऐसे बकरे आते हैं बड़ा महंगे बिकते हैं, उसका क्या? और बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं? हर साल कहाँ से आ जाएंगे? 2 लाख 2.5 लाख उनका 4 और लाख उनका तक का दाम लगता है। बहुत दाम हो जाता है। आखिर तो उनको कटना ही है ना रहना तो है नहीं। अब आप अल्लाह का नाम लिख करके इनको काट रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये मत भूलिए। लिख करके काट रहे हैं? अल्लाह का लिखा नाम हुआ जो है उसमें गोदा हुआ है। अगर मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं वो डिजाइन वो जन्म ही ऐसे लेते हैं। मोहम्मद साहब का, अब आपने देखा है जब पैदा होते हुए बिकने के लिए आते हैं क्या? और हर साल ऐसा होता है, कोई नई तरह का होता है। तो आप ये सोचिए कि आखिर वो चाहे कितने लाख पे ले, लेकिन काटेंगे तो ना आप उनको। अच्छा, हमारे यहाँ अगर कोई मान लीजिए शिवलिंग का कोई आ गया तो हम उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा की सरकार में मंत्री हैं, यूपी में मंत्री हैं, रामेश्वर सिंह ने तो ये बयान दे दिया कि अगर प्रतिबंधित पशु कटेंगे तो मुसलमान भी कटेंगे और खून की नदियां कुशीनगर में बहेंगी। ये तो बड़ा, ये बयान किस कहाँ तक? देखिए, ये गलत है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। हालांकि वो इतना कह सकते हैं कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं उनको उनकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, मुसलमान भी कटेंगे। उसके आगे जोड़ करके ये जो कर रहे न्यायालय तो बंद हो जाए फिर, ये तो उत्तराखंड की वादियों में जा करके। ये तो हमारी सांप्रदायिकता, ये हमारे सांप्रदायिकता ये को बयान मानव अधिकार के खिलाफ है ना? बिल्कुल खिलाफ है, मानवता के खिलाफ तो है ही है। ये बात तो हर कोई जानता है, लेकिन कुछ धार्मिक ऐसा दृष्टिकोण है उनका और वो रूढ़िवादी है। तो आप उनको क्या करिएगा? वो हर बात पे जो है वो 800 साल पहले जो हुआ था वो उसी को मान के चलते हैं। वो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो है जमाना बदल गया है, आज युग बदल गया है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के लोग कह रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कि ये मुसलमानों के खिलाफ इसलिए बोलते हैं ताकि लाइमलाइट में बने रहें और चर्चा में हमेशा बने रहे, इसे मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये गलत है। मैं नहीं समझता कि खुद तो अरब जाते हैं, खुद अरब गए थे, भी मैं देखा था उनकी कई तस्वीरें। जरूर, और उनके यहाँ न जाने कितने उनके जो दरबार लगते हैं उनमें कितने मुसलमान आते हैं, ये बताने की जरूरत है आपको। मुसलमानों के खिलाफ वो लोग कह रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, सस्ती लोकप्रियता। वो तो मुसलमानों का भी भला करते हैं। किस तरह से? मैं धीरेन्द्र, अरे वो जब जाते हैं तो उनका भविष्य बताते हैं, उनके लिए अच्छे उपाय बताते हैं, और न जाने कितने मुसलमान उनके भक्त हैं। दिक्कत क्या है ना, देखिए दिक्कत ये है कि लोग जरा सा भी कुछ अगर आपने एग्रेसिव बोला तो आपको दुश्मन मान लिया गया है। संघ को इसलिए दुश्मन मानते हैं कि संघ जो है उनको जवाब दे देती है, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। संघ कभी भी हिंसक नहीं रही है, संघ ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन संघ बदनाम है, तो एक परसेप्शन बन गया है। आखिरी सवाल, बकरीद पे मुसलमानों को क्या मैसेज पद्मपति शर्मा जी देंगे? मेरा तो यही मानना है अपने मुस्लिम भाइयों से कि यार ये पर्व है अगर, तो इसको पर्व की तरह मनाइए,
और मैं ये नहीं कह सकता आपको, लेकिन समय के साथ बदलिए। कुर्बानी शब्द है तो कुर्बानी बहुत चीज़ों की दी जा सकती है, इसके लिए जानवर को काटना बहुत ज़रूरी नहीं। तो ये थे हमारे पास 7 मैसेज पद्मपति शर्मा जी देंगे। मेरा तो यही मानना है अपने मुस्लिम भाइयों से कि यार ये पर्व है अगर, तो इसको पर्व की तरह मनाइए। और मैं ये नहीं कह सकता आपको, लेकिन समय के साथ बदलिए। कुर्बानी शब्द है तो कुर्बानी बहुत चीज़ों की दी जा सकती है, इसके लिए जानवर को काटना बहुत ज़रूरी नहीं। तो ये थे हमारे पास 7 पद्मपति शर्मा जी और हमारी रिपोर्टर तनिषा जी। और पद्मपति शर्मा जी का यही कहना है कि जो त्यौहार मनाना है मनाइए, सार्वजनिक प्रदर्शन ना करें। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए पद्मपति शर्मा जी और तनिषा जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद। नमस्कार।